जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप एक 12th या फिर डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी द्वारा निकाली गई नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट कितनी रखी गई है, A to Z डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले जितने भी नई वैकेंसी के अपडेट है ना, सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। डिपार्टमेंट की बात करें तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम हरियाणा ने इस वैकेंसी को निकाला है, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकाली गई है। टोटल वैकेंसी है वो 16 है जी दोस्तों। 16 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सैलरी है वो पोस्ट वाइज आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन रहेगा जी दोस्तों। बिना किसी संकोच के आप अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट gurugram.university.ac.in पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका होता है तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों भर्ती के आवेदन है वो 20 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट 10 नवंबर रखी गई है। यानी कि आपके पास 10 नवंबर तक का समय है। इससे पहले अपना फॉर्म है वो अप्लाई करवा दे। दोस्तों कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस, और अदर स्टेट कैंडिडेट जो कि हरियाणा के अलावा इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं और इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी 500 रुपये फीस। वुमेन जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं उनके लिए 250 रुपये फीस। SC EWS कैंडिडेट के लिए 125 रुपये फीस, और वही PWBD कैंडिडेट के लिए 0 रुपये फीस। यानी कि PWBD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इस भर्ती में नहीं रखी गई है। दोस्तों वैकेंसी के लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 42 वर्ष, यानी कि 18 से 42 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। आपकी एज लिमिट 10 नवंबर 2023 से काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग OBC SC ST या फिर किसी भी एक्स सर्विसमैन को मिलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन देख लें। दोस्तों वैकेंसी वाइज सैलरी की बात करें तो SDO इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसी है जिसकी सैलरी 53,100 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 1,67,800 रुपये है। लॉ ऑफिसर की एक वैकेंसी है जिसकी बेसिक सैलरी 44,900 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 1,42,000 रुपये है। लीगल ऑफिसर की एक वैकेंसी जिसकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 1,12,400 रुपये है। लैब असिस्टेंट की 6 वैकेंसी जिसकी सैलरी बेसिक 25,500 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 81,100 रुपये है। लैब अटेंडेंट की 6 वैकेंसी जिसकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 63,200 रुपये है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक वैकेंसी जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 56,900 रुपये है। दोस्तों वैकेंसी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो SDO इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर रिलेटिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में, और साथ ही में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और आपके पास 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत भाषा होनी जरूरी है एज ए सब्जेक्ट। लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए और आपके 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। दोस्तों लीगल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग लीगल मैटर्स को, और आपके पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास या फिर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस और एक डिप्लोमा होना जरूरी है। लैब अटेंडेंट के लिए आप सिर्फ 12th पास होने जरूरी हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपके पास 10वीं में और 12th में हिंदी या संस्कृत एक लैंग्वेज होनी जरूरी है। अगर आपने 10वीं तक भी हिंदी एज ए सब्जेक्ट ले रखा था तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी आपके 12th पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत 10वीं या 12वीं में होना जरूरी है। वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो
टोटल 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होकर आपका फाइनल सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी प्रकार का आपका फिजिकल इस वैकेंसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिटर्न एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 95 रिटर्न एग्जाम के और जिसमें 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के रहेंगे, यानी एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको 5 नंबर रहेंगे और साथ में रिटर्न एग्जाम 95 मार्क्स से रहेगा। टोटल आपका 100 नंबर का वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले भी फॉर्म अप्लाई किया है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आने वाले हर एक वैकेंसी का अपडेट आपको सबसे पहले मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वैकेंसी के अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।